नमस्ते। आज हम जिन स्रोतों पर गौर कर रहे हैं वो जुड़े हैं साइबर सुरक्षा करियर की शुरुआत से। हाँ, बिल्कुल। ये कुछ लेख हैं, ब्लॉग पोस्ट्स भी हैं और शायद कुछ इंडस्ट्री रिपोर्ट्स। मतलब उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में पहला कदम रखना चाहते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में ये कितना जरूरी है ये तो खैर साफ है, लेकिन सवाल यह है कि कोई शुरू कैसे करे। सही बात है। तो इन स्रोतों से हमारा मकसद यही समझना है कि एक ठीक ठाक सफल साइबर सुरक्षा करियर की नींव वो कैसे रखी जाए। क्या कोई सीधा रास्ता है भी? बिल्कुल। और ये स्रोत यही इशारा करते हैं कि कोई एक जादुई रास्ता तो नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा। लेकिन हाँ, कुछ ठोस कदम जरूर हैं। और पहली बात जो साफ नजर आती है वो ये है कि भाई बुनियादी चीजों की समझ पक्की होनी चाहिए। बुनियादी चीजें मतलब? जैसे नेटवर्किंग कैसे काम करती है, बिल्कुल अंदर तक। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मान लीजिए लिनक्स है, विंडोज है, उनकी जानकारी। और थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग की समझ। इनको आप मतलब हल्के में नहीं ले सकते। अच्छा, यानी कि सिर्फ कुछ हैकिंग टूल्स चलाना सीख लिया है तो वो काफी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसी एक धारणा सी बन जाती है। हाँ, और ये बहुत आम गलतफहमी है। बिल्कुल। स्रोत भी यही कहते हैं कि देखिए, टूल्स तो आज हैं, कल बदल जाएंगे। सही। लेकिन अगर आपकी बुनियाद मजबूत है, मतलब आप समझते हैं कि अच्छा नेटवर्क पैकेट कैसे जा रहा है या मैलवेयर ओएस के किस हिस्से पे असर डाल सकता है, तो फिर आप किसी भी नए टूल या नए खतरे का सामना करने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। तो ये जो नींव है ना, यही असली किक स्टार्ट है। ये तो हुई तकनीकी नींव की बात, लेकिन एक और चीज है, सर्टिफिकेशंस। इन स्रोतों में उनका जिक्र कितना है? आजकल वो कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस, CEH, CISSP, इनकी बहुत बातें होती हैं। हाँ, होती हैं। क्या ये वाकई जरूरी है? देखिए, स्रोतों में इस पर ना थोड़ी मिलीजुली राय दिखती है। एक तरफ तो ये है कि हाँ, सर्टिफिकेशंस खासकर जो शुरुआती लेवल के हैं जैसे सिक्योरिटी प्लस, हाँ, वो रिक्रूटर्स को एक सिग्नल देते हैं कि उम्मीदवार ने कम से कम बेसिक सीखने में कुछ मेहनत की है, दरवाजा खोलने में मदद कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ कई जो अनुभवी प्रोफेशनल्स हैं वो इस बात पर जोर देते हैं कि भाई सिर्फ सर्टिफिकेट रट लेना ही सब कुछ नहीं है। तो फिर अनुभव कहाँ से लाएं? मतलब अगर एंट्री लेवल जॉब के लिए भी अनुभव चाहिए तो कोई शुरू कैसे करेगा फिर? ये तो वही बात हो गई। हाँ, ये एक क्लासिक प्रॉब्लम है। तो यहाँ स्रोत कुछ प्रैक्टिकल रास्ते सुझाते हैं, जैसे होम लैब्स बनाना। होम लैब्स? हाँ, मतलब अपने ही कंप्यूटर पर वर्चुअल मशीनें सेटअप करके नेटवर्किंग और सिक्योरिटी के प्रयोग करना। या फिर कैप्चर द फ्लैग, CTF कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अच्छा, हाँ। उनमें हिस्सा लेना, वहाँ आपको असली दुनिया जैसी प्रॉब्लम्स मिलती हैं हल करने को। या फिर ओपन सोर्स सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स में थोड़ा योगदान देना। ये सारी चीजें आपके रिज्यूमे में अनुभव की तरह काम कर सकती हैं, भले ही वो कोई प्रॉपर नौकरी ना हो। ये तो बड़ा दिलचस्प है। यानी कि खुद से पहल करनी होगी, सीखना होगा और उसे दिखाना भी होगा। अच्छा, एंट्री लेवल रोल्स के बारे में कुछ बताया गया है, मतलब शुरू कहाँ से हो सकता है? हाँ, कुछ आम शुरुआती भूमिकाओं का जिक्र तो है, जैसे सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, मतलब SOC एनालिस्ट, Tier 1। SOC एनालिस्ट, हाँ, जहां आप अलर्ट्स वगैरह मॉनिटर करते हैं। या फिर हो सकता है आप IT हेल्प डेस्क में काम कर रहे हो और वहीं से सुरक्षा वाली जिम्मेदारियां लेना शुरू करें। ओके। कुछ लोग नेटवर्क एडमिन या सिस्टम एडमिन के तौर पे शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे सिक्योरिटी की तरफ मुड़ जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि पहली नौकरी ही सीधी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की हो। ठीक है, समझ गई। तो रास्ते कई हैं, पर मेहनत और लगातार सीखने की जरूरत तो हर जगह है। और ये फील्ड तो वैसे भी बहुत तेजी से बदलती है ना? बिल्कुल। और यही बात है जो स्रोतों में बार बार दोहराई गई है, सीखने की इच्छा और अडेप्ट करने की क्षमता। जो तकनीक आज जरूरी है, क्या पता 5 साल बाद उतनी ना हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, क्लाउड सिक्योरिटी है, IoT सिक्योरिटी है, ये सब नए आयाम जोड़ रहे हैं। सही बात है। तो इस फील्ड में करियर सिर्फ शुरू करने की बात नहीं है, ये लगातार बढ़ते रहने की बात भी है। तो आज हमने साइबर सुरक्षा करियर की शुरुआत से जुड़े कुछ स्रोतों पर चर्चा की, और जो मुख्य बातें निकल कर आई वो यही है कि एक तो मजबूत तकनीकी बुनियाद, हाँ, दूसरा प्रैक्टिकल अनुभव, चाहे वो होम लैब से हो या CTF से, और तीसरा लगातार सीखते रहने का माइंडसेट। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सर्टिफिकेशंस मददगार हो सकते हैं, लेकिन वो अनुभव का विकल्प नहीं है। एकदम सही कहा। और यह हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि जैसे जैसे तकनीक और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, क्या भविष्य में साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट्स को और भी ज्यादा स्पेशलाइज्ड होने की जरूरत पड़ेगी?
हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। क्या एक जनरलिस्ट किस्म के सुरक्षा पेशेवर की भूमिका कम हो जाएगी? एकदम सही। ये सोचने वाली बात है कि आगे चलकर इस फील्ड का लैंडस्केप कैसा होगा, और ये भी कि क्या साइबर सुरक्षा की शिक्षा को स्कूलों या कॉलेजों में और पहले और ज्यादा गहराई से शुरू करने की जरूरत है, ताकि वो नींव और भी मजबूत हो सके। बिल्कुल। ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे भी सोचा जा सकता है।